नमस्कार दोस्तों, नेस 2024 की तैयारी के 11वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से उन्हें आप प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पद्यांश 447 को हल करना सीखेंगे। इस पद्यांश के अंतर्गत जो लर्निंग आउटकम है मुख्यतः 312, 406, 506, 608, 609, इसके अलावा भी और बहुत सारे कक्षा 7 और 8 के जो है इसमें लर्निंग आउटकम है। तो पद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। अब पद्यांश होता क्या है? देखिए, गद्य और पद्य दोनों विधाएं होती हैं अलग अलग। गद्य में किसी का वर्णन होता है, उसे पूरे पूरे वाक्य होते हैं और किसी के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। वही पद्य में क्या होता है कि पद्य को गाया जाता है, ठीक है ना। इसको सामान्यतः हम गद्य पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ते हैं, इसको गाया जाता है, लय में गाया जाता है। और ये इसमें जो पद होते हैं वे ज्यादातर क्या होते हैं? तुकांत होते हैं। तुकांत मतलब अंत में समान ध्वनि वाले शब्दांश होते हैं या शब्द होते हैं, ठीक है। तो ये कहलाते हैं पद्य। ये दोनों अंतर होता है। जैसे पढ़ेंगे, बच्चों सी अलमस्त हवा रहती हरदम व्यस्त हवा, जीव जंतु को जीवन देती पौधों को सहलाती है, कलियों को दुलरा बहलाकर सुंदर फूल खिलाती है। भौरों जैसी मस्त हवा बच्चों सी अलमस्त हवा, ठंड पड़े तो सेहराती गर्मी में सुख दे जाती, जब भी यह गुस्सा जाती आंधी बनकर धमकाती, करती है तब त्रस्त हवा बच्चों सी अलमस्त हवा। सांस इसी से हम लेते नहीं इसे पर कुछ देते, झोंके मस्त हवाओं के रस जीवन में भर देते, करती रहती गस्त हवा बच्चों सी अलमस्त हवा। ये जो पद्यांश लिया गया है मुस्कान बाल गीत संग्रह से लिया गया है, ठीक है। अब ये पद्यांश हुआ है, इसे इस प्रकार से पढ़ा जाता है। अब इसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त कविता का उचित शीर्षक क्या है? ए जीव जंतु, बी सुंदर फूल, सी हवा, डी आंधी। तो देखिए, हमने अभी जो इसे पढ़ा है तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये पंक्तियां किससे संबंधित है ना, किसके हम बात कर रहे हैं, वही इसका शीर्षक होता है ना। इसके केंद्र में वो शीर्षक रहता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में ये पद्य लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बोला है बच्चों सी अलमस्त हवा रहती हरदम व्यस्त हवा, यानी हवा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे कहा गया है जीव जंतु को जीवन देती, कौन देती है? हवा। पौधों को सहलाती है, जब हवा चलती है ना तो पौधे क्या होते हैं? धीरे धीरे हिलते हैं, है ना। कलियों को दुलरा बहलाकर सुंदर फूल खिलाती है, कौन? हवा। तो यहां पर उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? हवा, यानी विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, हवा की तुलना किससे की गई है ना? ए बच्चों से, बी कलियों से, सी पौधों से, डी झोंकों से। आप देखिए तुलना कैसे की गई है, इसको देखेंगे, है ना। बच्चों सी अलमस्त हवा, बच्चों सी मतलब बच्चों के समान, है ना। ये इसकी तुलना की गई है बच्चों सी यानी बच्चों के समान। अब बच्चों के समान हवा है, अलमस्त हवा है, तो तुलना किससे हुई है? बच्चों से हुई है। तो यहां पर हमारा सही उत्तर आ जाएगा विकल्प ए बच्चों से, यानी हवा की तुलना बच्चों से की गई है। तीसरा प्रश्न है, कलियां फूल कैसे बनती हैं? ए हवा के धमकाने से, बी हवा के दुलराने से, सी हवा के बहकाने से, डी हवा के मुस्काने से। अब देखिए कलियां फूल कैसे बनती है ना। कलियों को दुलरा बहलाकर सुंदर फूल खिलाती है,
क्या करती है? दुलरा करके, यानी हवा कलियों को दुलराती है, मतलब दुलारती है ना, दुलारती मतलब प्यार करती है। तो यहां पर विकल्प भी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंधी क्यों आती है? ए, जब हवा को हंसी आती है। बी, जब हवा को खांसी आती है। सी, जब हवा दुखी होती है। डी, जब हवा को गुस्सा आता है। अब आंधी कब आती है उसके हम फिर पद्य को पढ़ते हैं, है ना। भौरों जैसी मस्त हवा, बच्चों सी अलमस्त हवा, ठंड पड़े तो सिहराती, गर्मी में सुख दे जाती, जब भी गुस्सा जाती है आंधी बनकर धमकाती। ठीक है ना। तो ये देखो गुस्सा होती है ना, जब हवा गुस्सा हो जाती है तो क्या करती है? आंधी बन जाती है ना। क्या बन जाती है? आंधी बन जाती है। तो यहां पर आंधी क्यों आती है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब हवा को गुस्सा आता है तो आंधी बन जाती है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे तीन शब्दों से भिन्न है, मतलब उनसे अलग है? ए हवा, बी आंधी, सी वर्षा, डी तूफान। ठीक है, देखिए भिन्न शब्द क्या हो गया है? वर्षा हो गया है। क्यों हुआ है? देखिए हवा, आंधी और तूफान ये तीनों जो है हवा के विभिन्न स्वरूप हैं, है ना। सामान्यतः हवा चलती है, थोड़ी तेज जब आती है तो आंधी बन जाती है, और जब हवा का विकराल रूप हो जाता है तो क्या हो जाता है? तूफान। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पर वर्षा क्या हो गया है? इन शब्दों से भिन्न हो गया है, मतलब अलग हो गया है। ठीक है। अब उसके बाद में पद्यांश 460 की बात करते हैं। तो ये हो गई तालिका, है ना, ये तालिका है। और तालिका हमें पढ़ते आना चाहिए। तालिका को किस प्रकार से पढ़ेंगे, तालिका में दी गई जानकारियों का हम विश्लेषण कैसे करेंगे, वो इसके माध्यम से यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि आपको पहले पढ़ लेना है, ये छात्र के नाम है, छात्र और छात्रा के नाम। ये हिंदी विषय में प्राप्तांक है, जो ग्रेड आई हुई है ना, विभिन्न ग्रेड है। ये इंग्लिश में यानी अंग्रेजी में ग्रेड आई हुई है, ये गणित में, और ये पर्यावरण में। ठीक है ना। अलग अलग विषयों में अलग अलग छात्रों को विभिन्न प्रकार की ग्रेड प्राप्त हुई है। अब इस तालिका के आधार पर जो प्रश्न आगे दिए गए हैं, है ना, उनको हमें हल करना है। कैसे करेंगे उसमें हम यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए पहला प्रश्न है, किस विषय में छात्रों का परीक्षा परिणाम अच्छा रहा? ए अंग्रेजी, बी गणित, सी पर्यावरण, डी हिंदी। अब यहां पर हमें अनुमान से चार में से एक उत्तर नहीं बताना है? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, नहीं, हमें तालिका का अध्ययन करना है। कहा गया है किस विषय में छात्रों का परीक्षा परिणाम अच्छा रहा। हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के विषय हैं। अब किसमें अच्छा परिणाम रहा? देखिए हम देख रहे हैं कि हिंदी में ए ग्रेड वाले 1, 2, 3 और 4 बच्चे हैं, और बी वाले 2 हैं। ठीक है, यहाँ ए वाले 4 और बी वाले 2 हैं। अब देखिए पर्यावरण में 1, 2, 3, 4 और 5। अब यहाँ पर ए ग्रेड वाले 5 हैं, है ना। तो स्वाभाविक रूप से जिसमें ग्रेड ए ज्यादा है वो विषय का परिणाम अच्छा होगा। यानी इस तालिका के अनुसार जो पर्यावरण विषय है उसका परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। तो विकल्प सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे में तालिका को पढ़ना है। प्रश्न 2, कल्पना की तरह इस छात्र का ग्रेड हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में समान है ना। कल्पना की तरह इस छात्र का हिंदी और अंग्रेजी विषय में ग्रेड समान है। तो पहले हम देखेंगे कल्पना, देखते हैं कि कल्पना ग्रेड क्या है हिंदी और अंग्रेजी में। देखिए ये कल्पना है, इसकी हिंदी में कितने ग्रेड है? बी, और अंग्रेजी में सी। अब ऐसी ऐसी बी और सी ग्रेड किस विद्यार्थी की है? तो आगे बढ़ते हैं, ए सी, ए बी और बी सी आगे देखिए। अब ये बी हिंदी में और सी अंग्रेजी में। तो भैया इस छात्र का नाम क्या है? कमलेश। तो उत्तर क्या जाएगा?
कमलेश। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि ऑप्शन बी कमलेश जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा, किन छात्रों ने 2 से अधिक विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया है? ए अली रीटा, बी कल्पना रानी, सी रमेश कल्पना, डी रानी रीटा। किन छात्रों ने 2 से अधिक विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया है? अब देखेंगे कि 2 विषय से अधिक में ए ग्रेड किसने प्राप्त किया है। देखिए, रानी ने 3 विषय में ए ग्रेड प्राप्त किया है, ठीक है। रीटा ने 4 विषय में ए ग्रेड प्राप्त किया है। तो 2 से अधिक मतलब क्या हो गया, रानी और रीटा, ये 2 छात्र हैं। तो रानी और रीटा कहां पर है, विकल्प डी में है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 4, अली और रमेश ने किन विषयों में समान ग्रेड प्राप्त किया? अली और रमेश ने, अब देखेंगे यहाँ पर कि अली और रमेश कहाँ है। देखिए, ये अली है और ये रमेश है। तो किन विषयों में समान ग्रेड प्राप्त किया है? देखिए, ए यहाँ प्राप्त किया ने और यहाँ पर ए प्राप्त किया है। विषय क्या हो गया, हिंदी और पर्यावरण। तो यहाँ पर हो जाएगा हिंदी और पर्यावरण। देखेंगे हिंदी और पर्यावरण विकल्प सी में है, इसलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 5, किन किन छात्रों का परीक्षा परिणाम अधिकांश विषयों में अच्छा रहा? अधिकांश विषयों में अच्छा रहा। आप देखते हैं कि किन किन छात्रों का परीक्षा परिणाम अधिकांश विषयों में अच्छा रहा। देखिए, अब यहां पर देख रहे हैं कि रानी का 3 विषयों में परीक्षा परिणाम अच्छा रहा, रीटा का रहा है ना। तो रानी और रीटा का, इनका क्या हो गया है कि अधिकांश विषयों में परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। तो यहां पर सही उत्तर जाएगा रीटा और रानी, यानी विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।